कलयुग में हनुमान जी को सबसे जागृत और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माना गया है। वे न केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक हैं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा, सेवा और निष्ठा के सजीव स्वरूप भी हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, उनके जीवन में कितनी भी पूजा पाठ क्यों न हो, वे कितनी भी हनुमान चालीसा का पाठ क्यों न करें, फिर भी वे कभी बजरंग बली की कृपा के अधिकारी नहीं बन पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या हनुमान जी किसी से पक्षपात करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी पूर्ण न्याय प्रिय हैं। वे हर भक्त को उसके कर्मों और भावनाओं के अनुसार ही आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि जो सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है, उसे मैं स्वयं अपनी कृपा से धन्य कर देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार, कपट और अधर्म के मार्ग पर चलता है, मैं उसे अपने आशीर्वाद से वंचित कर देता हूँ। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वे 5 प्रकार के लोग जो कभी भी हनुमान जी के कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप बजरंग बली की कृपा से वंचित न रहें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर बिंदु आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं प्रेम होता है, श्रद्धा में संदेह नहीं विश्वास होता है। जो इन गुणों को अपनाता है, वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। अब आए जानते हैं वे 5 प्रकार के लोग जो कभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। पहला व्यक्ति जो अपने माता, पिता और गुरु का अनादर करते हैं। सनातन धर्म में माता, पिता और गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। वे ही एक व्यक्ति के जीवन की नींव होते हैं, उसे संस्कार, ज्ञान और सही दिशा प्रदान करते हैं। हनुमान जी स्वयं आदर्श भक्त, आदर्श पुत्र और आदर्श शिष्य के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी भक्ति का आधार केवल शक्ति और पराक्रम नहीं था, बल्कि उनके अंदर माता, पिता और गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और समर्पण का भाव भी। हनुमान जी की कृपा उन्हीं भक्तों पर होती है जो अपने माता, पिता और गुरु का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ऑस्टन के दिखाए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का अनादरते हैं, उनके प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं, हनुमान जी की कृपा से वंचित रहे जाते हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन में माता पिता और गुरु के सम्मान का जो आदर्श स्थापित किया, वह हर भक्त के लिए अनुकरणीय है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, तब वे माता अंजनी से ही प्रेरणा प्राप्त कर संसार में परोपकार का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा था, माते, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आप जहाँ कहेंगी मैं वही जाऊंगा, जिस कार्य के लिए भेजेंगी उसे पूरी निष्ठा से करूंगा। हनुमान जी का यह कथन यह दर्शाता है कि माता पिता के आदेश को सर्वोपरि रखना ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। हनुमान जी के जीवन में गुरु का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनके रथ के आगे आगे उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण की। सूर्य देव ने जब कहा कि वे चलते हुए घोड़े के समान हमेशा गतिशील रहते हैं और उन्हें हनुमान जी को सिखाने का समय नहीं मिल सकता, तब भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वे सूर्य देव के रथ के सामने उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करने लगे। जो माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, वे हनुमान जी की कृपा से वंचित रहते हैं। वर्तमान समय में कई लोग अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें अनादर की दृष्टि से देखते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। जो लोग अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, उनके उपदेशों को नकारते हैं और उन्हें तुच्छ मानते हैं, वे आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात माता, पिता और गुरु तीनों देव स्वरूप होते हैं।
जो व्यक्ति इन तीनों का अनादर करता है वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माता पिता की सेवा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और उसके पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले माता पिता और गुरु का सम्मान करना अनिवार्य है। हनुमान जी सच्चे भक्त की पहचान उसके कर्मों से करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे, बजरंग बली के मंदिर में घंटों बिताए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा न करे और अपने गुरु का अपमान करे, तो वह कभी हनुमान जी की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। दूसरा व्यक्ति जो अहंकार और घमंड से भरे होते हैं, हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के ही प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे विनम्रता, सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण भी है। उनकी भक्ति का सार यही है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार, ईगो और घमंड एरोगेंस को नहीं त्यागता, तब तक वह सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और भगवान के बीच आ जाती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में असीम शक्ति होने के बावजूद कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपने पराक्रम को केवल श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया। इसके विपरीत जो लोग अपने पद, धन, ज्ञान या शक्ति का घेहम वे हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि क्यों अहंकारी व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी स्वयं इस बारे में क्या कहते हैं और इससे बचने का उपाय क्या है। दोस्तों, हनुमान जी का संपूर्ण जीवन सेवा, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। वे जानते थे कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और भलाई के लिए होना चाहिए, न कि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। दोस्तों, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। वह अपने गुणों और उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देने की बजाय स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। जिसे अपने ज्ञान, धन, रूप या पद का अहंकार होता है वह दूसरों को तुच्छ मानने लगता है, लेकिन यही अहंकार धीरे धीरे उसे अपने पतन की ओर ले जाता है। अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। शास्त्रों में कहा गया है, जो सिर्फ झुकाने को तैयार नहीं वह ईश्वर के चरणों में स्थान नहीं पा सकता। भगवान का स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं और अंततः उसे उसकी भूल का एहसास कराते हैं। दोस्तों, एक बार एक आर्षी ने हनुमान जी से पूछा, हे बजरंग बली, आपकी भक्ति करने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन कुछ को आपकी कृपा क्यों नहीं मिलती। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जो मेरे सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं, जो अपने घमंड में डूबे रहते हैं, मैं पहले उनकी परीक्षा लेता हूँ। हमेशा यह माने कि जो कुछ भी आपके पास है वह भगवान की देन है। अपनी सफलता और उपलब्धियों का श्रेय अपने गुरु, माता पिता और प्रभु को दें। विनम्रता को अपने जीवन में अपनाएं और हर किसी का सम्मान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय विशेष रूप से इस चौपाई को ध्यान से पढ़े। रामकाज करीबे को आतुर, प्रभु करी दया हनुमान निहालू। दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर सेवा भाव को बढ़ाएं और कभी भी दूसरों को छोटा न समझें। दोस्तों, तीसरा व्यक्ति जो झूठ, धोखा और छल कपट करते हैं। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के भी प्रतीक हैं। उनकी भक्ति का मार्ग पूर्णतः सत्य और धर्म पर आधारित है। जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है या छल कपट करता है वह हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाता है। आज के युग में कई लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और छल कपट का सहारा लेते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि झूठ और धोखा अस्थायी होते हैं, जबकि सत्य और ईमानदारी चिरस्थायी होती हैं।
हनुमान जी उन भक्तों को स्वीकार नहीं करते जो बेईमानी और कपट से भरे होते हैं। दोस्तों, झूठ, धोखा और छल कपट क्यों हनुमान जी की कृपा को रोकते हैं, और हनुमान जी के जीवन से हम सत्यनिष्ठा का कौन सा पाठ सीख सकते हैं? हनुमान जी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के प्रतीक। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन सत्यनिष्ठा और धर्म का आदर्श है। उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, नहीं किसी प्रकार की कपट नीति अपनाई। वे श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा और सत्यनिष्ठा के प्रतीक हैं। दोस्तों, सत्यवादी व्यक्ति को हनुमान जी विशेष रूप से पसंद करते हैं। हनुमान जी को वे भक्त प्रिय होते हैं जो सत्य का पालन करते हैं। वे उन लोगों पर कभी कृपा नहीं करते जो झूठ, छल और कपट के मार्ग पर चलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर के करीब होता है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, सत्य व्रतधारी धीर मत इनंदन, अर्थात हनुमान जी सत्य को अपनाने वाले भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है वह न केवल दूसरों को धोखा देता है बल्कि स्वयं को भी धोखा देता है। जो व्यक्ति छल और कपट करता है वह देर सवेर अपने ही जाल में फंस जाता है। भगवान के पास वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद भी जीवन में असफलता का सामना करता है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो कि जो व्यक्ति छल कपट से सफलता प्राप्त करता है वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। सीख, हनुमान जी उन्हीं को अपना आशीर्वाद देते हैं जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, हमेशा सत्य बोले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए कभी भी गलत रास्ता ना अपनाए। हनुमान चालीसा का पाठ करे और विशेष रूप से इस चौपाई पर ध्यान दे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाए। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। जो सत्य और ईमानदारी का पालन करता है वही हनुमान जी की कृपा का पात्र बनता है। चौथा, व्यक्ति जो आलसी और कर्तव्यहीन होते हैं वे हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हनुमान जी को केवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक मानना पर्याप्त नहीं है बल्कि वे कर्मठता, परिश्रम और निष्ठा के भी प्रतीक हैं। वे ऐसे देवता हैं जो केवल उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हैं और जीवन में परिश्रम को अपनाते हैं। आज के समय में कई लोग केवल भक्ति को एक सरल उपाय मानते हैं और सोचते हैं केवल पूजा पाठ करने से जीवन में सफलता मिल जाएगी, लेकिन यह एक गलत धारणा है। हनुमान जी की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, अपने कार्यों में टालमटोल करता है और अपने दायित्वों को गंभीरता से नहीं लेता तो वह कभी भी हनुमान जी की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। दोस्तों, हनुमान जी का संपूर्ण जीवन कर्म योग का प्रतीक है। वे कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे बल्कि हर क्षण अपने कार्यों में लीन रहे। उनका संकल्प, उनकी निष्ठा और उनकी परिश्रमशीलता सभी के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, ये तो जानते ही हो कि आलस्य से व्यक्ति को निष्क्रिय और असफल बना देता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को टालता रहता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी परिश्रमशील भक्तों को पसंद करते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कर्तव्यहीन व्यक्ति को जीवन में कोई दिशा नहीं मिलती, वह हमेशा अस्थिर रहता है और कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाता। हनुमान जी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करते जो स्वयं अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं होते। हनुमान जी का एक प्रमुख संदेश यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। आलसी व्यक्ति न केवल भगवान की कृपा खोता है बल्कि समाज में भी उपेक्षित रहता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, कर्मन् यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है,
फल की चिंता मत करो। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि बिना परिश्रम और कर्मठता के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना ही होगा। हनुमान जी ने हमें यह सिखाया कि अगर मन में सच्ची लगन और कर्मठता हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।